संसार में कोई भी व्यक्ति 100% दुखी नहीं है। सबके पास अपना अपना सुख है। कुछ ना कुछ मात्रा में तो सुख है ही। बहुत से लोगों के पास तो भोजन, वस्त्र, मकान, मोटर गाड़ी, सोना चांदी, नौकर चाकर सब सुख के साधन है, परंतु फिर भी वे दुखी है। अब सवाल ये उठता है, फिर भी वे क्यों दुखी है? इसके दो कारण हैं। एक, आज के आधुनिकता के युग में लोगों के लिए इंसानियत से अधिक पैसों का महत्व बढ़ गया है। जीवन निर्वाह के लिए जिन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है उनमें धन प्रमुख है, इसलिए हमें धन की सख्त ज़रूरत है। पर आज जीवन के लिए धन नहीं, धन के लिए जीवन रह गया है। जीवन खोकर ईमान, भाईचारा, सुख शांति खोकर जिस किसी भी तरह धन कमाने के पीछे पागल बना फिरता है इंसान, पर इससे दुनिया में धन नहीं बढ़ा, इससे दुख ज़रूर बढ़ गया है। मनुष्य धन ना खा सका, परंतु धन ने मनुष्य को ज़रूर खा लिया है। जिसके पास जितना धन संपत्ति अधिक है वो उतना ही अधिक परेशान है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक संपत्ति उसे दुख, चिंता, तनाव उत्पन्न करती है, जिससे उसका सारा सुख दब जाता है या हो जाता है। रुपया जितना भी गिर जाए, इतना कभी नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान गिर जाता है। धन की एक सरल परिभाषा है, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए, वही वास्तविक धन है। दूसरा कारण यह है कि व्यक्ति सोचता है कि दूसरे व्यक्ति के पास मुझसे अधिक धन संपत्ति क्यों है। उसकी अधिक धन संपत्ति देखकर वह व्यक्ति दुखी, चिंतित, परेशान हो जाता है, उससे ईर्ष्या, जलन करता है। इन सब दोषों के कारण उसका अपना सुख खो जाता है और वह दुखी हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सुख और संतुष्टि चाहते हैं तो उन चीज़ों के लिए शोक मत करो जो तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि उन चीज़ों के लिए खुश रहो जो तुम्हारे पास है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पूर्ण हो, इसलिए पूर्ण आत्मसंतुष्टि एक भ्रम है। लोग सोचते हैं कि वे उससे संतुष्ट नहीं हैं जो उनके पास है, लेकिन सही मायनों में वे उससे संतुष्ट नहीं हैं जो वे हैं। खुद की तुलना किसी और से कभी न करें, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा किसी को भी नहीं बनाया। इसका मतलब है कि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं, संतुष्टि है। जिसके मन में संतोष है वही जिंदगी के मज़े लेता है। जीवन का आनंद लेने के लिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होने की ज़रूरत है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि आप गैर ज़रूरी चीज़ों के पीछे हो। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, उनके विषय में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी अपने तरीके से ही जीना चाहिए। लोगों के खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना, मुस्कुरा देना, मगर तमाशा मत बनने देना। हर छोटी बात में खुद न उलझे। कुछ चीज़ों का जवाब देने का वक्त को भी वक्त दे। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में ढूंढोगे तो उलझने ही मिलेगी। वो किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को इतना नाज है, जबकि आखिरी सफ़र के लिए भी इंसान औरों का मोहताज है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते, फिर आपका ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती है, लेकिन इनकी छाप हमेशा दूसरों के हृदय में विराजमान रहती है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर
चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। शरीर को जल से पवित्र किया जाता है, मन को सत्य से, बुद्धि को ज्ञान से और आत्मा को धर्म से। कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना है। इसका आप जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, आपकी चमक उतनी ही बढ़ेगी। व्यवहार अच्छा है तो मन ही मंदिर है। आहार अच्छा हो तो तन ही मंदिर है। विचार अच्छे हो तो मस्तिष्क मंदिर है। तीनों अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद ले। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। जिंदगी का सबसे लंबा सफ़र एक मन से दूसरे मन तक पहुंचना है और इसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है। झूठ में आकर्षण होता है पर स्थिरता सत्य में ही होती है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। राधे ये राधे। धन्यवाद।